नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो श्री कृष्ण जी के संबंध में बहुत सी बातें प्रचलित हैं, लेकिन आज हम उन्हीं की भक्त वत्सलता के संबंध में एक प्रकरण है बहुत ही सुंदर, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि वो भक्त पर कितनी कृपा करते हैं। एक नगर था जिसमें एक मंदिर था कृष्ण जी का, और वहाँ पर एक पुजारी जी पूजा पाठ करते थे। वहाँ के जो राजा थे वो भगवान पर चढ़ाने के लिए रोज एक फूलों की बड़ी ही सुंदर माला भेजा करते थे, जो भगवान पर चढ़ाई जाती थी और शाम को उसे राजा को पहना दिया जाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन राजन ने कहलाया कि आज व्यस्तता के चलते मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। तो पुजारी जी बहुत खुश हुए। उनके मन में भी इच्छा थी कि कभी मैं भी भगवान पर चढ़ा हुआ हार पहन सकूं। तो उन्होंने उस दिन शाम को उस हार को पहन लिया, लेकिन तब तक खबर आ गई कि नहीं, राजा आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से उतार के हार फिर भगवान को पहना दिया। जब राजन आए तो उनको हार दे दिया गया, लेकिन उस हार में एक सफेद बाल लगा रह गया, जिसको राजा ने देख लिया और पूछा कि ये बाल किसका है। तो डरवश पुजारी जी ने कह दिया कि ये तो भगवान का ही बाल है। खैर, उस दिन राजा चले गए। कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन कल मैं इसकी जांच करूंगा। और दूसरे दिन वो आए। उन्होंने भगवान का मुकुट हटाकर जांच करनी चाहिए। इसके पहले शाम को पुजारी जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि भूलवश मैंने ऐसा कर दिया, कल आप संभाल लीजिएगा। तो जब उनका मुकुट भगवान का उतारा गया और उन्होंने देखा तो भगवान के सभी बाल सफेद थे। और उन्होंने जब एक बाल खींच के कहा, इन्होंने कलर कर दिया होगा पुजारी जी ने, उन्होंने जांच करनी चाहिए, तो उनके सर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा बहुत घबरा गया और भगवान के चरणों में गिर गया। कहा कि अरे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने ऐसा किया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए सदा पत्थर की मूर्ति ही था, इसलिए मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं पुजारी के लिए जीता जागता था और वो मुझे जीवंत मानते थे, इसलिए उन पर उनकी असीम कृपा हुई। उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और इस तरह से उनकी जांच पूरी हुई। राजा बहुत ही निराश हुए। इस तरह ये कथा पूरी होती है। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये प्रकरण बहुत ही पसंद आया होगा और इससे आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।